हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा जो भर्ती निकाली गई थी 2700 प्लस 1400 पोस्टों की, उसकी परिणाम है यानी कि उसकी जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर कब तक आएंगी। उम्मीदवारों को एग्ज़ाम दिए हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है, पर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी की परिणामों को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि इसकी रिज़ल्ट में इतनी विलम्ब क्यों हो रही है। तो दोस्तों, आप सभी का सवाल था कि सर इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट के अंदर यूपी एनएचएम के अधिकारियों द्वारा यह हमें आश्वासन दिया गया था कि आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद आप सभी की जो परिणामें हैं वो जल्द ही जारी कर दी जाएंगी। पर दोस्तों, कुछ उम्मीदवारों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर आज से जो आचार संहिता ख़त्म हो चुकी है, तो जो यूपी एनएचएम के डिपार्टमेंट में जो कार्यालय में वर्क चल रहा था इसकी परिणामों को लेकर उसकी प्रोग्रेस क्या हुई है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर मैंने यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट में कॉल किया और कॉल करने के बाद दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग अपडेट निकल कर आ रहा है जो मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, रिज़ल्ट एक उम्मीदवारों के लिए दुविधा बनी हुई है इस भर्ती के अंदर। जो अभ्यर्थियों ने लगातार मेहनत किया है वो सभी इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का। पर दोस्तों, यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट यहाँ पर छात्रों के साथ यहाँ पर जो है खेल खेल रहा है, और कैसा खेल खेल रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जिस तरह से यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट की जो जवाब आई है रिज़ल्ट को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वेबसाइट पर देख लेते हैं कि कुछ अपडेट आया है कि नहीं आप सभी के रिज़ल्ट को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों रिज़ल्ट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है आप सभी के लिए कि जो रिज़ल्ट है यहाँ पर कब तक जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट की जो प्रोग्रेस है, जो फाइल की प्रोग्रेस है, जो रिज़ल्ट की प्रोग्रेस है वो यहां पर कहां तक है। दोस्तों, मैंने इस चीज़ को लेकर कॉल किया और कॉल करने के बाद यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के अधिकारियों का क्या कहना है रिज़ल्ट को लेकर। उम्मीदवारों ने यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट पे घेराव किया था और उस घेराव के अंदर एक कर्मचारी ने आकर यह कहा था कि आचार संहिता के कारण आप सभी की कई सारी भर्तियों पर, वेटिंग लिस्ट पर, रिजल्टों पर यहाँ पर रोक लगा हुआ है, और वो रोक तब तक है जब तक कि यूपी के अंदर जो है चुनाव ख़त्म नहीं होता है। यानी कि दोस्तों 10 तारीख को आप सभी की जो है आचार संहिता ख़त्म हुई, पर दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट को अब जो है रिज़ल्ट की प्रोग्रेस वो पूरी हो जानी चाहिए थी और आज या कल के अंदर आप सभी की रिज़ल्ट जारी हो जानी चाहिए थी। पर दोस्तों, उनका क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रहा है रिज़ल्ट को लेकर। दोस्तों, जब मैंने कॉल किया तो उनका यह कहना था कि इसके बारे में हमारे पास अभी तक कोई भी विभाग की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी जो रिज़ल्ट की प्रोसेस है वो यहाँ पर कहाँ तक पहुँची है। यानी कि दोस्तों, अगर विभाग के अंदर कोई वर्क हो रही है तो वहाँ पर उस विभाग के अंदर उस कर्मचारियों को उस चीज़ के बारे में पता होता है। पर दोस्तों, सीधे पर कॉल करने पर यहाँ पर जो जवाब मिला कर्मचारियों के द्वारा कि इसके बारे में अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है आरटीआई फाइल कर सकते हैं, और आरटीआई फाइल होने के बाद आप सभी के जो स्पष्ट जवाब है वह मिलेगा। तो इससे रिलेटेड मैंने 2 बार और आरटीआई फाइल किया था जो मैंने आपको दिखाया था। पर दोस्तों, उनके कहने के बाद भी मैंने आरटीआई फाइल किया और उस आरटीआई का अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया। जैसे ही दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से जवाब आएगा आप सभी को वो जवाब भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पर दोस्तों, उनसे मैंने पूछा कि सर रिज़ल्ट की क्या प्रोग्रेस है अभी तक यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट की। तो दोस्तों, उन सभी कार्यालयों में जो वो काम कर रहे हैं उनका कहना है कि इसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर दोस्तों इस पर कोई ना कोई अगर वर्क होती यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के अंदर तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पूरे विभाग को होती। यानी कि दोस्तों, आप यह समझ सकते हैं कि जो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट है उस दिन आप सभी से यहाँ पर ये 100% मान सकते हैं कि वह आप सभी से झूठ कहा इस आंदोलन को रोकने के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी के पास एक अच्छा समय था अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, और उस समय आप सभी उम्मीदवार एक साथ खड़े होते तो आप सभी की जो परिणामें हैं हो सकता था कि जारी हो जाए।
पर दोस्तों यहाँ पर उम्मीदवारों के साथ फिर से यूपी एनएचएम के डिपार्टमेंट के कार्यालय द्वारा फिर से एक यहाँ पर छलावा किया गया और उनकी रिज़ल्ट को जानबूझकर उस समय तक टाला गया जिस समय तक रिज़ल्ट की प्रोसेस को पूरा उम्मीदवार करवा सकते थे। पर दोस्तों उम्मीदवारों का अब यह कहना है कि सर इस भर्ती को क्या माने कि इसकी परिणामें आएंगी या नहीं आएंगी। तो दोस्तों मैंने उन सभी कार्यालय से जो बात हुई उसमें मैंने कहा कि सर आपकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं निकल कर आ रहा है। कम से कम उम्मीदवारों को एक यहाँ पर श्योरली बता दीजिए कि 3 साल 4 साल 5 साल बाद इसकी जो है परिणामें आएंगी। उम्मीदवार उस भर्ती के लिए छोड़कर दूसरे भर्ती के लिए तैयारी करें, क्योंकि उम्मीदवार कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी ये ड्रीम जॉब है और उन्होंने अपने लिए दिन रात मेहनत किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों पर लेकर उनका कोई भी जवाब नहीं था। उनका डायरेक्ट यही कहना था कि आरटीआई फाइल करिए, उसी से आपको जो है स्पष्ट जवाब मिलेगा। तो मैंने दोस्तों उनसे यह भी कहा कि सर आरटीआई फाइल होने के बाद डायरेक्ट जो विभाग की तरफ से जो यहाँ पर जो मैसेज आता है उसमें कहा जाता है कि वर्क इन प्रोग्रेस है और टाइम टू टाइम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर जो है विजिट करते रहिए, बेहतर जानकारी आप सभी को वहाँ से मिलेगी। तो उनका कहना है कि विभाग द्वारा ऐसी जब इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो इसके बारे में जल्द ही कुछ ना कुछ किया जाएगा। पर दोस्तों अभी तक कुछ नहीं किया गया है। जो आप सभी की एग्ज़ाम कब हुई थी और वह डेट जो है 1 साल की पूरी हो चुकी है और उससे ज़्यादा ही हो चुकी है, पर रिज़ल्ट को अभी तक नहीं जारी किया गया है। पर दोस्तों रिज़ल्ट अब जारी होगी या नहीं होगी। दोस्तों आरटीआई फाइल किया गया है, ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन आप सभी को देते रहूँगा। पर दोस्तों उम्मीद बहुत ही कम चांस में लग रही है कि मार्च के अंदर जो है आप सभी की परिणामें जारी हुए। दोस्तों अगर आप सभी को परिणामें जारी करानी है तो आप सभी को एक बार फिर से यहाँ पर सम्मिलित होना पड़ेगा और उम्मीदवारों को एक कमेटी की गठन बनाकर फिर से यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट पर उम्मीदवारों को जाकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अपनी परिणामों को लेकर। ऐसे तो दोस्तों आप मान सकते हैं कि इस भर्ती के अंदर बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट जानबूझकर ही जो 2700 प्लस 1400 पोस्टों की जो परिणामें हैं उसे जानबूझकर ही डिले कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप 100% ये श्योरली मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वार्तालापें हो रही हैं और जिस तरह से जो इन्फॉर्मेशन कार्यालय से निकल कर आ रही हैं, जो यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा शॉकिंग निकल कर आ रही हैं, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकल कर आ रही हैं कि इस भर्ती में जिस तरह से बातें हैं, जिस तरह से उनके विचार हैं, उनको समझते हुए लग रहा है कि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट की जो रिज़ल्ट है उस पर अभी एक कलम भी नहीं चला है या 1% का भी जो काम है वो अभी तक यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट नहीं कर पाया है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जल्द ही इसकी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। अगर दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट ने अपने काम पूरे कर लिए हैं तो आप सभी की जो रिज़ल्ट है वह 15 मार्च से पहले जारी होनी चाहिए। पर दोस्तों मैंने उनसे यह भी कहा कि सर रिज़ल्ट को लेकर तो जो कार्यालय में वर्कर थे, जो कर्मचारी थे, उनका यह कहना था कि रिज़ल्ट की प्रोसेस हो चुकी है, बस कुछ जो है और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। तो उनका यह कहना है कि इसके बारे में भी हमारे पास कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी आप संपर्क करते रहिएगा, आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पर दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक कर्मचारी को इसके बारे में पता है और दूसरे कर्मचारी को उसी विभाग के अंदर उन्हें नहीं पता है। तो यहाँ पर यह सोचने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, क्योंकि यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट उम्मीदवारों को सिर्फ गुमराह कर रहा है और यह गुमराह ज़्यादा दिन नहीं होने वाला है। दोस्तों इसको लेकर हमें एक जो है संगठित होना पड़ेगा और साथ ही यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट में कार्यालय में जाकर हमें यहाँ पर अपनी भर्तियों के लिए अपने रिजल्टों को लेकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर जो है विभाग हमारी बातों को सुनेगा और जल्द से जल्द रिजल्ट की जो प्रोसेस है वो इसी तरह से जारी करेगा, क्योंकि इसी तरह का प्रोसेस राजस्थान के अंदर था यूपी एनएचएम सीएचओ को लेकर, जिसको लेकर उम्मीदवारों ने भारी मात्रा में यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट चिकित्सा मंत्री के सामने ही यहाँ पर उनके घर पर, उनके ऑफिस में और यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट पे धरना प्रदर्शन किया था। तब जाकर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट द्वारा इसकी परिणामें जारी की गई थी। पर दोस्तों यूपी के अंदर राजस्थान के अंदर काफ़ी अच्छे लीडर हैं जो उम्मीदवारों के सपोर्ट में आते हैं, मेडिकल फील्ड के सपोर्ट में आते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। पर दोस्तों यूपी के अंदर ऐसे कोई भी जो है यहाँ पर जो है लीडर निकल कर नहीं आ रहे हैं कि इन मांगों को लेकर उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करें
और इस चीज़ों को लेकर जो है विभाग से बात करें और परिणामों को जल्द से जल्द पूरी करें। इसी तरह के दोस्तों लीडरशिप की आपकी ज़रूरत है। अगर लीडरशिप नहीं है दोस्तों तो आप सभी को एकत्रित होकर यहाँ पर जो है परिणामों को लेकर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और विभाग से सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर इस रिज़ल्ट के अंदर देरी क्यों हुई, जबकि सारी प्रक्रिया अपने समय पर रिज़ल्ट में इतनी देरी हुई। रिज़ल्ट जब देरी होगी तो इसकी डीवी कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, इसकी ट्रेनिंग कब होगी। तो ये पर सवाल थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।